हर कहानी में एक हीरो होता है, पर इस कहानी में हमारा हीरो के पास ना पावर है, ना स्टेटस, ना ही कोई सुपर नेचुरल गिफ्ट। बस उसके पास है तो एक ख्वाब कि उसे बनना है सबसे बड़ा विज़ार्ड किंग। नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक क्लोवर का, और मैं बता नहीं सकता हूँ यार कि ये एनीमे देखने में मेरी कितनी हालत खराब हुई है। ऑलमोस्ट मेरा चैनल बर्बाद हो जाता है इसको देखते देखते। पूरी कहानी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम लोग 300 सब्सक्राइबर के बहुत ही नज़दीक हैं। आप देख सकते हैं, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनिए। हम लोग यहाँ पे एनिमे, फिल्म, वेब सीरीज़, के ड्रामा, इन सब के बारे में बात करते हैं बहुत ही मज़ेदार ढंग के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि भाई ब्लैक क्लोवर देखो। मुझे लगा यार बहुत अच्छा बात है, कोई अच्छा एनिमे है, देख लेते हैं। 3-4 लोगों ने और रेकमेंड किया कि ब्लैक क्लोवर देखना चाहिए। मैंने कहा ठीक है भैया, देख लेते हैं। मैं गया, मैंने गूगल पे सर्च किया कि भैया कितने सीज़न आ रखे हैं इसके, तो पता चला 4 सीज़न है। मैंने कहा 4 सीज़न, और हम ठहरे भाई खानदानी एनिमे वॉचर। छोटे मोटे एनिमे तो नाम से भाग जाते हैं, हमारे नाम से कि भैया एक दिन में कंप्लीट कर देगा। उन्होंने कहा 4 सीज़न है, कौन सी बड़ी बात है, 2 दिन में कंप्लीट करूंगा, तीसरे दिन वीडियो आएगी, सब खुश। फिर भैया मैंने देखा उसके एपिसोड देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इंसान को इस जिंदगी में घमंड नहीं करना चाहिए। क्या पता कभी भी आपका घमंड टूट जाए, लेकिन हम तो है ढीठ प्राणी, लग गए देखने में। पूरी नवरात्रि लोग बाहर घूम रहे हैं और मैं एक रूम में बैठ करके ब्लैक क्लोवर देख रहा हूँ। देखे जा रहा हूँ, पूरा बर्बाद हो गया। मैंने अपने इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कम्युनिटी पोस्ट, तीनों जगह पे बोला कि भाई इस हफ्ते का क्या शेड्यूल है मेरा। गाचियाकुता देखूंगा, डॉक्टर स्टोन का रिव्यू बनाऊंगा, बहुत सारी चीज बोली, कुछ भी अपलोड नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मैं ब्लैक क्लोवर देख रहा था, देखे ही जा रहा था, खत्म ही ना हो। ये इतना बड़ा भाई साहब विशाल, अभी भी इसका मांगा चल ही रहा है। पागल सा हो गया था मैं। वो तो शुक्र है कि भैया कांतारा रिलीज हुआ और मैंने उस पर 2 वीडियो बनाई और चैनल पे वीडियोस चली, वरना भैया मेरा चैनल डेड हो जाने वाला था। तो इतना रिस्क लिया है मैंने इस वीडियो के लिए। होप यू अंडरस्टैंड। तो अब बिना किसी देरी के चलिए हम शुरू करते हैं इसका रिव्यू, बहुत ही कम शब्दों में और आसानी से आपको समझाएंगे कि क्यों ये है द बेस्ट, और या फिर ये है बस एक ओवररेटेड एनीमे। तो भैया सबसे पहले मैं बताता हूँ इसकी बैक स्टोरी। ये कहानी एक लड़के की जो कि कुछ भी नहीं है, उससे उसको सब कुछ प्राप्त करना है, उस लेवल की कहानी है। बहुत ही कॉमन कहानी है, नारुतो यही दिखाता है और भी बाकी सारे भी एनिमे यही दिखाते हैं। बट खास बात है कि हमारे बंदे के पास कोई भी पावर नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है उसके पास। ना कोई स्टेटस, ना कोई नाम, ना कोई पावर, बस एक ड्रीम। वैसे नारुतो की बात हो ही गई है तो ये वही स्टूडियो है जिसने नारुतो भी बनाई है, तो दोनों में कनेक्शन तो है। खैर आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो आस्था, जो मेन कैरेक्टर है, वो बहुत मेहनती है। टैलेंट नहीं है उसके पास, लेकिन ये एग्जाम्पल है कि भैया टैलेंट हो ना हो, मेहनत की शक्ति होनी चाहिए आपके पास। तो कहानी सेट है क्लोवर किंगडम में, जहाँ पे हर आदमी के पास भैया अपना अपना सुपर पावर है। सुपर पावर लिटरली भाई साहब, ये लोग हवा में चीजें उड़ा रहे हैं। सुपर पावर होने के साथ साथ जो हमारा आस्था है उसके पास कुछ भी नहीं। यानी ये तो वही बात हो गई कि जिस दुनिया में सब दौड़ पा रहे हैं, भाई चल भी नहीं पा रहा। अब इसका भाई और या राइवल दोनों ही बोल रहे, जो कि नाम है यूनो, उसके पास तो भाई वो बॉर्न जीनियस बंदा है, प्रोडिजी है भैया वो, और उसके पास है विंड की शक्ति, हाथ हिला करके चीजें उड़ा देता है वो। खुद सोचो यार, एक बंदा जिसके पास पावर ही नहीं है और एक बंदा जो बॉर्न जीनियस है, क्या ही राइवलरी होगी वो। कहानी तब बदल जाती है जब हमारे आस्था को मिलता है एक ऐसा पावर जिसको कहते हैं एंटी मैजिक। और एंटी मैजिक का कमाल देखो, जहां दुनिया पावर से चल रही है, मैजिक से चल रही है, ये मैजिक को काट सकता है। देख रहे हो लिखने वाले ने क्या लिखा है, मैं बता रहा हूं। लिखने के वाले ने जब ये लिखा होगा तो जापानी में, बता रहा हूं, जापानी में आग लगना स्टार्ट हो गया। भाई क्या लिखा है तूने, कमाल भाई कमाल। तो भैया अब मैं बात करता हूं कैरेक्टर्स की। तो जो हमारा आस्था है, आस्था कोई ऐसा नहीं है कि जो चिल्लाने से उसके आग उत्पत्तित हो जाएंगे और वो एकदम सुपर पावर बन जाएगा, ले लात मारे इस प्लेनेट से उस प्लेनेट, ऐसा कुछ भी नहीं है। बंदा बहुत मेहनत करता है, बहुत ज्यादा ही मेहनत करता है। और रही बात उसके राइवल यूनो की, तो भैया यूनो काम है, कंपोज्ड है और खतरनाक आदमी है वो, लिटरल खतरनाक है। हो सकता है तुम्हारा फेवरेट हो, बट वो खतरनाक है, याद रखना। इसकी राइवलरी इन दोनों के बीच की जो है, यही इस शो का इंजन है। और शो का इंजन ये है तो उसके चक्के हैं भैया कैप्टन यामी। कैप्टन यामी भाई साहब बंदा ऐसा जिसका हर एक डायलॉग लगता है जैसे मोटिवेशनल कोट मार रहा है।
लग रहा है जैसे जिम से तुरंत निकल के कोई ट्रेनर आया है। उसका एक डायलॉग सुन लो, तुम्हारे अंदर से आएगा भैया 50 पुशअप तो मैं मारूंगा अभी। यही सब चीज चलती रहती है और धीरे धीरे कहानी में नए नए कैरेक्टर्स ऐड होते रहते हैं और आर्क बाय आर्क स्लोली आगे बढ़ती है। फिलर एपिसोड है भैया, इतना बड़ा शो खींचा है, बिना फिलर एपिसोड के पॉसिबल नहीं है। कॉमन सेंस लगाओ, राइटर है वो, समझ रहे हो ना, बस उसी तरीके से। अब इसमें सिंबोलिज्म की बात की जाए तो ब्लैक क्लोवर जो है कोई मैजिक शो नहीं है कि भैया आवरा का डावरा गिली गिली छू। ये शो है भैया कि तुमको जितनी बार भी नीचे गिराया जाए उतनी बार खड़े हो, तुमको डिस्क्रिमिनेट किया जाए तो तुम उसका जवाब अपनी सक्सेस से दो। जब तुम बढ़िया से इसको देखोगे तुमको महसूस होगा कि आस्था भैया बहुत ही नीचे से उठ के कितना ऊपर जाता है। जो 4 क्लोवर है उसका मतलब होता है कि भैया तुमको खुद पे फेथ रखना है, प्यार दिखाना है, नसीब पे भरोसा रखना है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन जो 5th क्लोवर है उसका मतलब है डार्कनेस। समझ रहे हो कि भैया डार्कनेस भी तुम्हारा वेपन बन सकता है। और ये सारी चीजें मैं तुम्हें ऐसे बता रहा हूँ तुझे समझ में ना भी आए। अगर तुमने देख रखी तो समझ में आएगी, नहीं देख रखी तो जाके देखो, तब फिर कनेक्ट कर पाओगे इस चीज से। सीधी सी बात है, ये कोई ऐसा शो नहीं है जिसमें तुमको फैंटेसी और मैजिकल सुपीरियरिटी दिखाई जाएगी। पोकेमॉन नहीं है कि भैया फेंके और पकड़ लिए। ये शो है भैया, अगर तुम बैठ के समझोगे तुमको समझ में आएगी कि लिखने वाले ने बाकायदा बहुत मेहनत से लिखा है इसको। बोल रहा हूँ जापानी में जब लिख रहा होगा तो आग जल रहा होगा पेपर से उसका, समझ रहे हो, इस किस्म का शो है ये, तो उस हिसाब से देखना इसको। अब बात करते हैं इसके एनिमेशन और म्यूजिक पे। तो देखो शुरू में ये आपको बचकांड लगेगी, मुझे भी लगी थी। मैंने शुरू के एपिसोड देखे, मुझे लगा भैया ये कौन से ज़माने में आ गए हम, ये भाई 5G के ज़माने में ये 2G का ही चल रहा है। फिर मुझे महसूस हुआ कि भैया जब उन्होंने डिसाइड किया स्टूडियो वाले ने कि सामने वाले की आंखें फाड़ देनी है हमने, तो भैया क्या फाइट सीन्स दिखा दिए इन लोगों ने हैं। मैं तो शौक ही हो गया भैया। वो लाद्रोस से जो फाइट हुई थी आस्था की, मेरा दिमाग खराब हो गया भैया उसको देख करके। इतना एफर्ट डालोगे भैया तुम्हारा बजट बढ़ जाएगा, क्या कर रहे हो तुम। एनिमेशन में भैया कभी कभी तो इतना ऊपर चले जाते हैं, मुझे खुद पे शक होने लगता है भाई आजकल के स्टूडियो वाले पैसा लेकर के मजाक तो नहीं कर रहे। कभी कभी लगता है कि भैया ठीक है 5G के ज़माने में 2G चल रहा है, बट ये सबसे मतलब नहीं है। मतलब भैया म्यूजिक से, म्यूजिक में मजा आनी चाहिए। जिंदगी का एक ही उसूल है, एनिमे देखो या फिल्म, उसका अगर बैकग्राउंड म्यूजिक तगड़ा है तो भैया वो चलती है। और भैया म्यूजिक क्या तगड़ा है, इसमें मजा ही आ जाता है भैया। हम तो इससे परेशान है कि भाई इन लोगों ने जो है म्यूजिक बनाने से पहले किसको कंपोजर में बिठाया था हैं। बुलाओ उस आदमी को, सम्मान दो भाई, काम बहुत तगड़ा किया है। तो भैया एनिमेशन हो या म्यूजिक हो, तगड़ा काम किया बंदे ने, सल्यूट करो भाई, सल्यूट। तो भैया एंडिंग में जाते जाते एक ही चीज़ बोलूँगा, ये जो अपना शो है एनिमे, ये लाउड जा सकता है, कभी कभी रिपीटेटिव जा सकता है, फिलर एपिसोड भी हैं, अजीब अजीब कैरेक्टर्स है जिसका कोई भी आर्क नहीं बैठता, मैं मानता हूँ। बट भैया बनाने वाले ने दिल से बनाया है। आप जब देखोगे आप इसकी सोल से कनेक्ट कर पाओगे खुद को। मैंने खुद किया है तब मैं बता रहा हूँ आपको। आप जाके देखो, डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं होगे, और अगर देख रखी है तो मेरे बात से रिलेट कर पाओगे। कतई जहर काम किया है भैया इन लोगों ने, जहाँ हो सकता है वहाँ अपना 100% दिया है। किसी भी तरीके की कोई मुझे इससे शिकायत नहीं है। मैं बहुत जेन्युइन बंदा हूँ भैया, मुझे पता है कि कहीं कहीं पे ऊपर नीचे जाती है चीज़ें, ठीक है, इट्स ओके। और जैसा आस्था कहता है कि भैया हमारी जो पावर है वो हमसे आती है, पावर से हम नहीं। तो याद रखना उस लाइन को कि अगर तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है लेकिन विल पावर है तो भैया तुम विनर हो, सोच लो इस बात को, ठीक है। तो भैया देखो अब ऐसा है कि अब हम करते हैं इसको ख़त्म। और भैया हम लोग 300 सब्सक्राइबर के हैं पास, जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि भैया एनिमे और पॉप कल्चर, फिल्म, के ड्रामा, बताओ ना क्या देखना है, उस लेवल का कंटेंट तुम तक पहुंचा सकूं। तो भैया मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में किसी और ढंग के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञानी ओटाकू।